नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल अभी की पाठशाला पर। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो कि सारे एग्जाम्स में ज़रूर पूछता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हो गए, राष्ट्रीय पुरस्कार हो गए। तो पहले आज हम कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, इसके अगले वीडियो में हम राष्ट्रीय पुरस्कारों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार क्या दे रखा है। तो पहला शुरू करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी से। तो प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माकारियोस थर्ड अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी इस समय जो विदेश यात्रा पर गए हैं, उन्हें कई सारे पुरस्कार मिले हैं और उसी पुरस्कारों की श्रृंखला में एक ये भी पुरस्कार है जो कि जून में मिला है, ठीक है। कब मिला है? 16 जून 2025 को ये मिला हुआ है और इसका नाम आप याद रखिएगा, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माकारियोस थर्ड अवार्ड। और ये किस देश का पुरस्कार है? तो ये आपका साइप्रस का है, ठीक है। साइप्रस की यात्रा के दौरान वहाँ के राष्ट्रपति जो हैं वो निकोस क्रिस्टोडुलाइडस द्वारा साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माकारियोस थर्ड से सम्मानित किया गया। यहाँ पर हम दो क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। एक तो हमारा ये प्रधानमंत्री मोदी जी को कौन सा पुरस्कार मिला है, या पुरस्कार का नाम आपको दे देगा और पूछेगा ये पुरस्कार किस देश का है। दूसरी चीज, जब कोई किसी देश में जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, तो वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नाम भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो साइप्रस की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री जी को जो अवार्ड मिला है और उस देश के राष्ट्रपति का नाम अगर पूछ लेगा तो राष्ट्रपति हैं निकोस क्रिस्टोडुलाइड्स, ठीक है। नाम याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। और ये पुरस्कार इन्हें किस लिए मिला है प्रधानमंत्री मोदी जी को? तो ये पुरस्कार वैश्विक नेताओं को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और शांति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान भारत साइप्रस संबंधों को मजबूत करने और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया गया है। और बात करें मोदी जी की, तो जून 2025 को मिला के मोदी जी का जो ये सम्मान है, या अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, वो कौन से नंबर का है? तो ये है आपके 23वें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ है उनको, ठीक है। बढ़ते हैं आगे और एक इम्पोर्टेंट पुरस्कार की तरफ, जो कि है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ठीक है। आप सभी को पता है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। तो ये किसे मिला हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार? तो कर्नाटक की कन्नड़ लेखिका एवं अधिवक्ता बानू मुश्ताक, ठीक है। किसको मिला है? बानू मुश्ताक, जो कि मूलतः कन्नड़ में रचित उनके लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प सेलेक्टेड स्टोरीज, जिसका कन्नड़ से अंग्रेजी अनुवाद किया है दीपा भास्थी ने, ठीक है। तो इन दोनों को समान रूप से ये राशि दी गई थी, ठीक है। 20 मई 2025 को लंदन में ये मिला हुआ है। और राशि की बात करें कितनी मिलती है, तो 50,000 पाउंड, ठीक है। कितनी मिलती है राशि? तो 50,000 पाउंड की राशि ये इनको मिलती है, जो कि जो लेखिका है बानू मुश्ताक और जो अनुवादक हैं दीपा भास्ती, उनको समान रूप से बांटा गया है, ठीक है। साहित्य के क्षेत्र का यह प्रतिष्ठित पुरस्कार है, आप सभी को पता है। बढ़ते हैं अगले पुरस्कार की तरफ, देखते हैं अगला पुरस्कार कौन सा है। तो अगले पुरस्कार की बात करें तो अगला पुरस्कार है आपका प्रेस स्वतंत्रता से, ठीक है। गिलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 ये दिया जाता है पत्रकारों एवं प्रेस की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करने के लिए, पत्रकारों को प्रोत्साहित करने के लिए। और ये किसे मिला हुआ है? ठीक है, तो ये मिला है ला प्रेंसा को, ठीक है। नाम याद रखिए, कभी कभी हटके क्वेश्चन पूछता है तो ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ला प्रेंसा को ये मिला हुआ है, जो कि बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसे प्रदान किया गया है, ठीक है। तो ये किसकी याद में दिया जाता है? तो कोलंबियाई जो पत्रकार थे जिनका नाम था गिलर्मो कैनो, उन्हीं की स्मृति में ये दिया जाता है यूनेस्को द्वारा। $25,000, ठीक है, यह पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर है? चलें, इस अवसर पे मिलता है, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मिलता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, कौन सा पुरस्कार दिया हुआ? पुलित्जर पुरस्कार 2025 किससे मिला हुआ है? पुलित्जर भी काफ़ी ज़्यादा पूछता है, ये भी पत्रकारिता, साहित्य, ड्रामा और संगीत आदि क्षेत्रों में मिलता है, ठीक है। तो ये अमेरिका के द्वारा 2025 के पुलित्जर पुरस्कार में अगर बात कर लें, तो इसमें कई कैटेगरी में पुरस्कार मिलते हैं, जैसे कि जन सेवा में, ठीक है, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में, एक्सप्लेनेटरी रिपोर्टिंग, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग और फीचर राइटिंग आदि की कुल अगर देखा जाए तो 15 पुरस्कार इसमें शामिल हैं, जिसमें से 8 अन्य पुरस्कार ड्रामा, फिक्शन और संगीत आदि के लिए हैं। तो इसमें जो सबसे अधिक पुरस्कार जो मिले हैं, 4 पुरस्कार, वो किस पत्रिका को या न्यूज़पेपर को मिले हैं? तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स को मिले हुए हैं, ठीक है। न्यूयॉर्क टाइम्स जो कि काफ़ी चर्चित अखबार है, आप सभी को पता है, तो उसको मिला हुआ है ये इसमें। क्लियर है? और अगर बात कर लें यहाँ पर जनसेवा के लिए पुलित्जर पुरस्कार, तो जनसेवा के लिए पुलित्जर पुरस्कार मिला है प्रो पब्लिका को, ठीक है। कैलिफोर्निया की एक गैर लाभकारी खोजी पत्रकार संस्था है ये प्रो पब्लिका। इसके 4 पत्रकारों को खोजी रिपोर्टिंग के लिए दिया गया है। तो इसमें कई कैटेगरी हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो मिलते हैं पुरस्कार। इसके अलावा अगर बात कर लें इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए किसको मिला है, तो इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए मिला है न्यूयॉर्क टाइम्स के न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए पुरस्कार मिला हुआ है। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के लिए अगर देखें तो राइटर्स के स्टाफ को दिया गया है,
ठीक है। इसी तरह अगर फिक्शन का पुलित्जर पुरस्कार देखा जाए तो अमेरिकी उपन्यासकार हैं जिनका नाम है पर्सिवल एवरेट, उनको ये मिला हुआ है उनके उपन्यास जेम्स के लिए। ठीक है, तो ये कई कैटेगरी में है जो कि सभी आप लोगों ने देख लिया है, एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स को 4 पुरस्कार मिले हुए हैं। ठीक है, और बात कर लें जनसेवा का पुलित्जर पुरस्कार मिला हुआ है प्रोपब्लिका को। इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए मिला हुआ है न्यूयॉर्क टाइम्स के स्टाफ को। ठीक है, और ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए मिला हुआ है वाशिंगटन पोस्ट के स्टाफ को। और इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग के लिए अगर देखा जाए तो राइटर्स के स्टाफ को मिला हुआ है। बढ़ते हैं अगले पुरस्कार की तरफ, देखते हैं अगला पुरस्कार कौन सा दे रखा है। कार्य है कांस फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार। ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है सभी, चाहे वो आपका सेंट्रल लेवल एग्जाम हो या स्टेट लेवल एग्जाम हो, दोनों में ही काफ़ी पूछा जाता है कांस फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार। तो फ्रांस का प्रतिष्ठित पुरस्कार है इसका। अगर देखा जाए तो भी जाता है सेशन कौन सा है, तो 78वां सेशन से 78। अगर देखा जाए तो कांस फिल्म महोत्सव कांस में 13-14 मई को संपन्न हुआ है। और फ्रांस फ्रांस की अगर देखा जाए तो कॉमेडी फिल्म लीव वन डे इस महोत्सव की उद्घाटन फिल्म थी। क्वेश्चन आ सकता है कि जो आपका कांस फिल्म फेस्टिवल है उसमें उद्घाटन फिल्म कौन सी थी, तो इसका नाम याद रखिए लीव वन डे। ठीक है, ये इसकी उद्घाटन फिल्म थी। इसमें अगर देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो सर्वोच्च पुरस्कार पाल्म डोर है वो किसे मिला है, तो ईरानी निर्देशक जाफर पनाही को। ठीक है, किसको मिला है पाल्म डोर पुरस्कार। ज़्यादातर यही पूछता ही है कि जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो सर्वोच्च पुरस्कार पाल्म डोर है वो किसे मिला है, तो ईरानी निर्देशक हैं जाफर पनाही। क्या नाम है इनका, जाफर पनाही इनका नाम है, उन्हीं को मिला हुआ है। ठीक है, बाकी और भी देख लेते हैं, जैसे ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार है। ठीक ठीक है, तो ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार की बात करें तो ये किसको मिला है, तो कॉमेडी ड्रामा फिल्म है सेंटाइमेंटल। ठीक है, सेंटिमेंटल, अगर देखा जाए तो सेंटिमेंटल वैल्यू फिल्म है, उसके लिए मिला हुआ है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की अगर बात कर लें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है वैगनर मारा को मिला हुआ है। किसको मिला हुआ है, तो वैगनर मौरा को मिला हुआ है, जो कि ब्राजील की अगर देखा जाए ब्राजील के हैं, और फिल्म इनकी कौन सी थी, द सीक्रेट एजेंट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात कर लिया जाए, अभिनेता और अभिनेत्री भी कभी कभी पूछ लेता है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन थी, नादिया मेलेटी। ठीक है, नादिया मेलेटी जो कि फ्रांस की फिल्म की अभिनेत्री थी, द लिटिल सिस्टर्स फिल्म का नाम था। ठीक है, तो इन्हें मिला हुआ था। बाकी ऐसे करके और भी कई सारे पुरस्कार होते हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पुरस्कारों को ही हम देखेंगे। अगला पुरस्कार है 2025 समिति विज्ञान सलाहकार पदक। अगर कभी कभी अगर एक्स्ट्रा अगर आपसे जानना चाहेगा या अदर कहीं पूछना चाहेगा, तो थोड़ा सा हट के अगर पूछेगा तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं। ठीक है, तो एक नज़र में इनको देख लेंगे, बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा ये पूछा नहीं जाता है। तो 2025 समिति विज्ञान सलाहकार पदक अगर देखा जाए तो डॉक्टर अम्बरीश मित्तल को मिला हुआ है, जो कि प्रसिद्ध भारतीय एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को हड्डी से जुड़ी बीमारियों के शोध में महत्वपूर्ण योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन द्वारा 2025 समिति विज्ञान सलाहकार पद से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। पायल कपाड़िया को फ्रांस का एक सम्मान मिला हुआ है, पायल पायल कपाड़िया, जो कि कांस फिल्म फेस्टिवल में भी अगर देखा जाए तो चर्चा में थी। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो फ्रांस का इनको सम्मान मिला हुआ है। इस सम्मान का नाम क्या है, तो प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है ऑफिसियर डांस एल आर डी ड्रेस आर्ट्स एट डेस लेटर्स। ठीक है, ये पुरस्कार इनको मिला हुआ है, जो कि आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि ऑफिसियर डांस एल आर डी डेस आर्ट्स एट डेस लेटर्स जो पुरस्कार है फ्रांस का वो किसे मिला है, तो ये मिला है पायल कपाड़िया को। क्लियर है, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। अगला पुरस्कार है खेल से थोड़ा सा रिलेटेड, लॉरियस खेल पुरस्कार। लॉरियस खेल पुरस्कार भी काफ़ी पूछा गया है, तो खेल जगत के सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कारों में ये गिना जाता है लॉरियस पुरस्कार। आइए देखते हैं ये किसको मिला हुआ है। तो ये कई गेम का अगर देखा जाए तो इसकी अगर घोषणा की बात करें तो मैड्रिड स्पेन में 21 अप्रैल 2025 को इसकी घोषणा की गई है। और इन पुरस्कारों में अगर देखा जाए तो वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार विश्व के महानतम जो पोल वाल्टर कहे जाने वाले स्वीडिश एथलीट मोंडो डुप्लांटिस, ठीक है, इसे मोंडो डुप्लांटिस को, तथा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी की जब बात आएगी तो सिमोन बाइल्स, दोनों याद रखिए। अगर पुरुष की बात आएगी स्वीडिश एथलीट है मोंडो डुप्लांटिस, ठीक है, इनको पोल वाल्टर कहा जाता है। ठीक है, और दूसरी जिम्नास्ट है अमेरिकी जिम्नास्ट है, महिला में अगर देखा जाए तो सिमोन बाइल्स, इनको दिया गया है ये लॉरियस पुरस्कार। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, लॉरियस पुरस्कार विजेता। आगे अगर देखा जाए तो लॉरियस के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी मैंने बताया मोंडो डुप्लांटिस हो गए, और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी अभी आपने पढ़ा
सिमोन बाइल्स हो गई, ठीक है। इन्हीं दोनों का नाम ज़्यादा पूछा जाएगा। फिर है वापसी यानी कि कमबैक ऑफ द ईयर प्लेयर कौन सा चुना गया है, तो रेबेका आंद्रे, ठीक है। ये ब्राज़ील की जिम्नास्ट हैं, तो इनका नाम भी आप याद रख सकते हैं। ओके। वर्ष की अगर सर्वश्रेष्ठ टीम की बात किया जाए तो रियल मैड्रिड की पुरुष जो फुटबॉल टीम है उसको मिला है। तो टीम का भी पूछा जा सकता है, तो रियल मैड्रिड की जो फुटबॉल टीम है उसको मिला है। और लॉरियस ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अगर पूछा जाएगा तो उनका ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर तो लामिन वमाल जो कि स्पेन के फुटबॉल खिलाड़ी उनको मिला हुआ है। वर्ष के सबसे विकलांग खिलाड़ी की बात जब आएगी तो जियांग युआन को मिला हुआ है। चीन के ये पैरा स्विमर हैं, ठीक है। तो जियांग युयान को याद रखिए। एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर की बात कर लें तो ये ब्रिटेन के खिलाड़ी को मिला हुआ है, टॉम पिटकॉक, ठीक है। क्या नाम है इनका, टॉम पिटकॉक। एक नज़र में इनको याद रखिए, अगर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर आएंगे तो अगर आप एक बार पढ़े रहे होंगे तो थोड़ा सा याद आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 72वां मिस वर्ल्ड 2025, ठीक है। तो मिस वर्ल्ड 2025 से क्वेश्चन आएंगे, ये क्लियर है, ठीक है। तो तेलंगाना के हैदराबाद में ये संपन्न हुआ है, स्थान भी आप याद रखिए। तेलंगाना के हैदराबाद में 31 मई 2025 को संपन्न 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता की जो विजेता रही हैं वो थाईलैंड की, ठीक है, रही हैं। और अगर इनका नाम देखा जाए तो ओपल सुचाता चुआंगसरी, ठीक है। नाम काफ़ी बड़ा है, याद रखेंगे आप, लेकिन इसमें बीच का कहीं से भी ओपल याद रखिए सिर्फ, या फिर चुआंगसरी याद रखिए, ठीक है। तो कोई एक नाम यहाँ पर अगर देखा जाए तो आगे पीछे से याद रखिए, ठीक है। तो ओपल सुचाता चुआंगसरी ये एक थाई सुंदरी हैं, ठीक है, जो कि पहली थाई सुंदरी, पहली थाईलैंड की पहली महिला हैं जिन्हें ये मिस वर्ल्ड 2025 अवार्ड मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रतिनिधित्व की अगर बात किया जाए, कभी कभी भारत के प्रतिनिधित्व की बात कर लेता है तो मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता में भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो कोटा की नंदिनी गुप्ता ने किया था, लेकिन वो टॉप 10 में जगह नहीं बना पाई थी। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2024। तो मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2024 का जो पुरस्कार है वो घाना की स्क्वाड्रन लीडर हैं सेरोन म्यून सोटे, ठीक है। सेरोन म्यून सोटे सिमे को लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने और महिला सशक्तिकरण को के उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। बात कर ले 2023 में यह पुरस्कार एक भारतीय को मिला हुआ था, इनका नाम था राधिका सिंह, ठीक है, जो कि मेजर थी, तो इनको मिला हुआ था। अगला पुरस्कार है मरणोपरांत 2 भारतीय शांति सैनिकों को यूएन का डैग हैमर स्क्वाड पदक मिला हुआ है, ठीक है। टैग हैमर स्क्वाड पदक जो कि यूएन का एक पदक है, मिला हुआ है। ये अगर देखा जाए तो ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा और कांगो गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र स्थिरीकरण करण मिशन में जो कार्यरत रहे हवलदार संजय सिंह उनको मिला हुआ है, ठीक है। तो 2 सैनिक हैं यहाँ पर जिनको मरणोपरांत मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला ब्रेक थ्रू प्राइज 2025, ठीक है। तो ब्रेक थ्रू 2025 याद रखिएगा एक नज़र में, इसको मिला हुआ है तो CERN के लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर को, ठीक है, 2015 से 15 जुलाई 2024 के बीच किए गए 4 प्रमुख प्रयोगों एटलस CMS ILICE LHCb की टीमों को फंडामेंटल, यहाँ पर अगर देखा जाए फिजिक्स में प्रतिष्ठित $3 मिलियन ब्रेक थ्रू प्राइज प्रदान किया गया है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सुदर्शन पटनायक जी को जो कि सैंड आर्टिस्ट हैं, इनको सैंड मास्टर अवार्ड 2025 से यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर सम्मानित किया गया है, तो इनको याद रखिए। विश्व प्रसिद्ध रेत कलाकार हैं, आप सभी को अक्सर चर्चा में रहते हैं। अगला अवार्ड क्या है, गणित के लिए एबल पुरस्कार, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पुरस्कार है ये। अगर देखा जाए तो सबसे पहले एबल पुरस्कार किस फील्ड में मिलता है, तो ये गणित के क्षेत्र में मिलता है, ठीक है। जापानी गणितज्ञ मासाकी काशीवारा को बीजगणितीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में उनके असाधारण योगदान के मार्च 2025 में गणित का नोबेल कहे जाने वाले एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो गणित का नोबेल इससे बोला जाता है और ये किससे मिला हुआ है, तो जापानी गणितज्ञ हैं मासाकी काशीवारा, इनको मिला हुआ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला पुरस्कार क्या है। अगले पुरस्कार की बात कर लें तो गोल्ड मरकरी पुरस्कार, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। गोल्ड मरकरी पुरस्कार तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को 1 अप्रैल 2025 को हिमाचल के धर्मशाला में शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार दिया गया है, तो इसको याद रखिएगा, आ सकता है, ठीक है, गोल्ड मरकरी पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं। अगला पुरस्कार स्टॉकहोम जल पुरस्कार, ये पूछा जाता है।
ठीक है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। तो स्टॉकहोम जल पुरस्कार जो है प्रसिद्ध जल विज्ञानी वियना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं गुंटर ब्लोइस्चेल, ठीक है, ब्लोइस्चेल को वैश्विक स्तर पर बाढ़ के जोखिम और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर उनके अग्रणी शोध के लिए 2025 के स्टॉकहोम जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाएगा डायरेक्ट क्वेश्चन कि स्टॉकहोम जल पुरस्कार जो है वो किसे मिला है, तो ये मिला है गुंटर ब्लोइस्चेल को मिला हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन इससे और बनता है कि गुंटर ब्लोइस्चेल को प्रसिद्ध स्टॉकहोम जल पुरस्कार मिला है, ये पुरस्कार उन्हें किस शोध के लिए दिया गया है। तो शोध यहाँ पर अगर ध्यान रखिएगा, बाढ़ के जोखिम और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर जो शोध किया उसके लिए मिला हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं बुकर पुरस्कार। ठीक है, बुकर पुरस्कार की बात करें तो साहित्य के क्षेत्र में ब्रिटेन के प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार का वितरण लंदन में 12 नवंबर 2024 को किया गया है। 50,000 पाउंड का यह पुरस्कार है। ब्रिटिश लेखिका जो सामंथा हार्वे है, ठीक है, इसको सामंथा हार्वे को उनके अंतरिक्ष आधारित अंग्रेजी उपन्यास ऑर्बिटल के लिए मिला हुआ है। काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है ये बुकर पुरस्कार। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये दोनों ही आप याद रखिएगा। प्रिट्जकर अवार्ड, तो प्रिट्जर अवार्ड भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, मार्च 2025 में चेंगदू चीन के वास्तुकार रहे हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो लियू जियाकुन, ठीक है, तो वास्तुकला का नोबेल कहा जाता है प्रिट्जर को। ठीक है, तो वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार प्रिट्जर लियू जियाकुन को मिला हुआ है यहाँ पर, जो कि चीन के हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड की बात कर लें तो संयुक्त राष्ट्र ने भारतीय पारिस्थितिकी जो विद हैं माधव गाडगिल, ठीक है, माधव गाडगिल को चैंपियंस ऑफ द अर्थ अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप के द्वारा दिया जाने वाला पर्यावरण सम्मान है। बढ़ते हैं अगले पुरस्कार की तरफ, देखते हैं अगला पुरस्कार कौन सा है। अगले पुरस्कार की बात कर लें तो 97वें एकेडमी, जिसे ऑस्कर पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑस्कर पुरस्कार भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो 2 मार्च 2025 को लॉस एंजल्स में हॉलीवुड के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार ऑस्कर 2025 प्रदान किए गए। इनमें सीन बेकर की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा अनोरा, ठीक है, अनोरा को सबसे ज़्यादा यहाँ पर पुरस्कार मिले, 5 अवार्ड यहाँ पर जीती थी अनोरा। अनोरा ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन और सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा में पुरस्कार जीते हैं। ठीक है, 97वें एकेडमी पुरस्कारों में फिल्म जो एमेलिया पेरेस, ठीक है, सर्वाधिक 13 नामांकन प्राप्त कर शीर्ष स्थान पर रही है। तो चलिए देख लेते हैं पुरस्कारों का जो विवरण है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही अनोरा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन थे, सीन बेकर, जो कि अनोरा फिल्म के थे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन थे, एड्रियन ब्रॉडरी, जो कि फिल्म द ब्रूट लिस्ट के लिए इन्हें मिला हुआ है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिकी मेडिसन, ठीक है, मेडिसिन याद रखिएगा, मेडिसिन को मिला हुआ है फिल्म अनोरा के लिए। और सहायक अभिनेता की बात करें तो किरेन कल्किन को मिला हुआ है। सहायक अभिनेत्री जो सल्दाना को मिला हुआ है। ठीक है, यही ज़्यादातर पूछता है। बाकी वैसे तो बहुत सारे पुरस्कार मिले हुए हैं, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन अभिनेता अभिनेत्री यही ज़्यादातर पूछता है। अगला पुरस्कार है ग्रैमी अवार्ड। ठीक है, 67वें ग्रैमी पुरस्कार 2025, इनकी अगर बात कर ले तो इनका जो वितरण है लॉस एंजल्स में 3 फरवरी 2025 को किया गया। ठीक है, रिकॉर्डिंग एकेडमी के वर्ष 2025 के इन पुरस्कारों में अगर देखा जाए तो भारतीय मूल की अमेरिकी गायिका व उद्यमी चंद्रिका टंडन, ठीक है, कौन है ये चंद्रिका टंडन, इंदिरा नूई की ये बहन है। इनके एल्बम जो है त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बियंट और चैंट एल्बम का पुरस्कार इनको मिला हुआ है। ठीक है, इनके 2 अन्य सहयोगी भी हैं, दक्षिण अफ्रीकी फ्लोटिस्ट वाउटर कैलरमैन व जापानी सेलिस्ट इरू मात्सुमोतो, उनके साथ इनको ये पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, क्लियर है। बढ़ते हैं अगले पुरस्कार की तरफ। अगला पुरस्कार कौन सा है, तो 82वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। तो ये मिला हुआ है फिल्म व अमेरिकी टेलीविज़न के क्षेत्र में, और इसे मिला हुआ है। तो बात कर ले ड्रामा श्रेणी व सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार इसमें मिला है, ब्रेडी कार्बेट द्वारा निर्देशित फिल्म है द ब्रूट लिस्ट। ठीक है, और म्यूजिक श्रेणी की बात कर ले, म्यूजिकल श्रेणी में तो जैक्वेस ऑडियार्ड, ठीक है, क्या नाम है, जैक्वेस ऑडियार्ड द्वारा निर्देशित फिल्म एमेलिया पेरेस को मिला हुआ है। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट आइए देखते हैं बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2025। तो बाफ्टा का अगर फुल फॉर्म की बात कर ले, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और 78वां ये अगर देखा जाए तो पुरस्कार मिला हुआ है। वितरण कहाँ पर हुआ, तो लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में 16 फरवरी 2025 को इसका वितरण हुआ है। तो मिला किसको है पुरस्कार ये,
तो ब्रेडी कॉर्बेट द्वारा निर्देशक फिल्म है द ब्रूट लिस्ट तथा एडवर्ड बर्गर द्वारा निर्देशित फिल्म कॉन्क्लेव। इनको अगर देखा जाए तो सर्वाधिक 4 पुरस्कार इनको मिले हुए हैं। आइए देख लेते हैं इसमें प्रसिद्ध अभिनेता अभिनेत्री कौन कौन रहे हैं। ठीक है, वही ज़्यादातर पूछता है इसमें। एक मिनट। इसमें अगर देखा जाए तो फिल्म का पुरस्कार मिला हुआ है यहाँ पर अनोरा। ठीक है, इसको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात कर लें तो एड्रियन ब्रॉडी को मिला हुआ है, और जो अमेरिकी अभिनेता है। और फिल्म कौन सी, एनोरा में इनका अगर देखा जाए तो अभिनय है। अमेरिकी अभिनेत्री की बात कर ले तो वही अभी इससे पहले जो पढ़ा है आपने ऑस्कर पुरस्कारों में, तो मिकी मेडिसिन, इन्हीं को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। क्लियर है, तो ये पुरस्कार थे जो कि अगर देखा जाए सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ जो हैं जिन पर ज़्यादा आपको ध्यान देना है तो वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।